गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। इससे पहले मैंने आपको विल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और कैन हैव टू शैल हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में बताया था। उम्मीद है कि आपको दिलचस्प लगा होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको कैन हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और मे हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स है। आइए पहले इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? पहचान होगी लाया जा सकता है, लाना पड़ सकता है, लाना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, पड़ सकता है, पकाना पड़ सकता है, इसमें भी मजबूरी और दबाव का सेंस रहेगा। पड़ सकता है या लाना हो सकता है, लाना हो सकता है, करना हो सकता है, हो सकता है, बुलाना हो सकता है, कोई भी वर्ब आ सकता है, बुलाना हो सकता है, etc। ये पहचान आपको इस मॉडल्स में मिलेगी। आमतौर से जब एक्टिव वॉइस में बनाते हैं तो हम कहते हैं कि तुम्हें जाना पड़ सकता है, तो इसमें जाने वाला मौजूद होता है तो उसको एक्टिव में बनाते हैं। यू कैन हैव टू गो। माँ को चाय बनानी पड़ सकती है, दबाव है, मजबूरी है, माँ को चाय बनाना ही बनाना है, तो जाना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, दौड़ना पड़ सकता है में अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो हम उसको एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। कैन हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मे हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, जो मैं बहुत पहले आप लोगों को बता चुका हूं। बच्चों को स्कूल जाना पड़ सकता है, चिल्ड्रन कैन हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें यह काम करना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू डू दिस वर्क। इसमें दबाव और प्रेशर आ रहा है तो ये एक्टिव वॉइस में हुआ। लेकिन अगर ऐसे ही पहचान आए और उसमें सब्जेक्ट मौजूद न हो, जैसे काम करना पड़ सकता है, काम करने वाला मौजूद नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। इसमें कैन हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। खाना बनाना पड़ सकता है, खाना बनाने वाला कोई मौजूद नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। इसमें भी कैन हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या मे हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दरवाजा खोलना पड़ सकता है, दरवाजा खोलने वाला मौजूद नहीं, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। कैन हैव टू बी या मे हैव टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो आइए हम आपको एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल से मुश्किल चीजें आसान हो जाती हैं। आइए देखते हैं इसके क्या एग्जाम्पल है। जैसे जैसे पानी लाना पड़ सकता है, पानी लाना पड़ सकता है, मजबूरी है, लाना पड़ सकता है, या पानी लाना हो सकता है। दोनों में से कोई भी पहचाना चाहिए। या पानी लाना हो सकता है, पानी लाना हो सकता है, दोनों पहचान में से कोई पहचान आए। पानी लाना पड़ सकता है, इसमें भी मजबूरी है, या पानी लाना हो सकता है, इसमें भी मजबूरी है और दबाव है, और इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले पानी, वाटर पड़ सकता है, कैन हैव टू बी ब्रॉट, वाटर कैन हैव टू बी ब्रॉट। इसका मतलब पानी लाना पड़ सकता भी है और पानी लाना हो सकता है, दोनों हो गया। क्या खाना बनाना पड़ सकता है,
क्या खाना बनाना पड़ सकता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या पहले आ रहा है? तो पहले हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, फिर हैव टू बी कुक्ड। कैन फूड हैव टू बी कुक्ड? कैन फूड हैव टू बी कुक्ड? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वसीम को क्यों नहीं बुलाना पड़ सकता है? क्यों नहीं बुलाना हो सकता है? हो सकता है भी हो सकता है, पढ़ सकता है, दोनों बात एक ही है। वसीम को क्यों नहीं बुलाना हो सकता है? तो अंदर क्वेश्चन आ गया और इसमें भी दबाव है और वसीम को बुलाने वाला कोई है नहीं, जिसको बुलाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव वॉइस बनेगा वाई कैन वसीम नॉट हैव टू बी कॉल्ड? वाई कैन वसीम not have to be called? have to be called। तो बहुत सिंपल इसके फार्मूले हैं, बहुत सिंपल इसका रूल है, सिर्फ इसकी पहचान दिमाग में रखना है। और अगर पहचान जहन में है तो एक्टिव वॉइस का भी मैंने पैटर्न बताया है। अब मैं उसको पैसिव वॉइस में आपको बता रहा हूं कि मगर अगर ये कहते हैं हम कि बच्चों को जाना पड़ सकता है, इसमें जाने वाले मौजूद हैं तो चिल्ड्रन कैन हैव टू गो। लेकिन हम कहते हैं कि बच्चों को बुलाना पड़ सकता है, तो अब बुलाने वाला तो कोई है नहीं और जो बुलाएगा वही सब्जेक्ट होगा, तो बच्चों को बुलाना पड़ सकता है, चिल्ड्रन कैन हैव टू बी कॉल्ड। कपड़े धोने पड़ सकते हैं, कपड़ा धोने वाला कोई मौजूद नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये पैसिव वॉइस बनेगा क्लॉथ्स कैन हैव टू बी वॉश्ड। क्या पंखा चलाना हो सकता है? पंखा चलाने वाला मौजूद नहीं, पंखा ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे कैन फैन हैव टू बी स्विच्ड ऑन। बत्तियां क्यों नहीं जलानी पड़ सकती हैं? वाई कैन लाइट्स नॉट हैव टू बी स्विच्ड ऑन। मां को कैसे बुलाया जा सकता है? बुलाने वाला कोई मौजूद नहीं है, तो हाउ कैन मदर हैव टू बी कॉल्ड? तो अगर सेंटेंस के आखिर में जाना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है, दौड़ना पड़ सकता है, या जाना हो सकता है, करना हो सकता है, दौड़ना हो सकता है आए, और सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो आप उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे और उसमें जो मॉडल का इस्तेमाल होगा, जो रूल, जो फार्मूला लगेगा, वो कैन हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या मे हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, एक वचन और बहुवचन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसके साथ चाहे कैन हैव टू बी और मे हैव टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे आइकन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस, मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उसको देखते रहें, उसकी स्टडी करते रहें और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।